इस मॉनसून सेशन में सरकार बुरी तरह बरसात में भीगा हुआ समझ लीजिए। पानी सर के ऊपर से जा रहा है। एक तो विपक्ष का जोरदार हमला हो रहा है। पिछले 10 साल में सरकार ने कभी विपक्ष का मुंह नहीं देखा था। आज विपक्ष बढ़ चढ़ करके सवाल पूछ रहा है और राहुल गांधी ऐसे तोप गोले डाल रहे हैं जो सरकार को सुनने के लिए मजबूर कर रहा है। और इसी बात को लेकर के रक्षा मंत्री को यहाँ तक कहना पड़ गया था कि अगर अध्यक्ष जी हमें समय देंगे तो अग्निवीर पर मैं अपनी बातों को स्पष्ट करूँगा। मतलब क्या है, सरकार ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ियां हैं। आज तक तो सरकार इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। अभी हाल ही में ये वाकया हुआ कि राहुल गांधी जाति जनगणना को लेकर काफ़ी उत्सुक हैं और उग्र दिख रहे थे। इस पर अनुराग ठाकुर ने एक बड़ा बेतुका सवाल पूछ दिया कि माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता। इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने बड़ा विरोध दर्ज किया। सर, अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। नहीं तो यहाँ तक कहा कि मुझे जितनी गालियाँ देनी है वो दीजिए, क्योंकि जो लोग SC और ST के हक की लड़ाई लड़ते हैं उन्हें तो गालियाँ खानी ही पड़ती है और हम ये काम करके रखेंगे। उनका ही बयान था कि उन्होंने प्रधानमंत्री के कॉन्फिडेंस को हिला दिया है। उनका सीना 56 इंच का नहीं है और बातें भी कुछ ऐसी ही है। राहुल गांधी का रेटिंग तेजी से बढ़ रहा है। राहुल के एक एक सवाल सरकार के ऊपर भारी पड़ रहा है और सरकार जवाब देने के बजाय हंगामा, हो हल्ला और इधर उधर की बातें कह करके टाइम पास करने जैसी स्थिति बना रही है। पार्लियामेंट में जात पूछ लिए विपक्ष के नेता का, नेता प्रतिपक्ष का। आज ठाकुर साहब जात पूछ लिए कांग्रेस के शहजादा का। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी से जब कुछ सवाल किए गए और किसी विपक्ष के किसी सदस्य ने इन्हें रील मंत्री कह दिया तो मंत्री जी का चेहरा देखने लायक था। आग बबूला हो गया, लग रहा था इंजन से ताज़ा धुआं फेंक रहे हैं। क्या बोल रहे हैं पता नहीं। उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, उन्होंने पूरी लिस्ट बताई जो आज से 20 साल पहले इंजन की क्या स्थिति थी। तो अरे भाई साहब, 20 साल में टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं। हम समझे ना। नोट करना भाई, 2005 में बनाए गए रूल्स के हिसाब से लोको पायलट का सारा कार्यकाल तय होता है। 2016 में इन रूल्स को अमेंड करके लोको पायलट्स को और ज़्यादा सुविधाएं दी गई। सारे के सारे 558 रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। लोकोमोटिव की कैब में बहुत वाइब्रेशन होता है, बहुत हीट होती है, इसीलिए 7000 से ज़्यादा लोको की कैब्स को एयर कंडीशन करके उसमें अर्गोनॉमिक डिज़ाइन से लाया गया है। जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था। उस जमाने के इंजन में AC की सुविधा नहीं थी या उतनी ज़रूरत नहीं थी, उतने वर्कलोड नहीं था। लेकिन आज स्थिति वह नहीं है और अगर आज ड्राइवर या रेलवे पायलट यह मांग कर रहे हैं जो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी है और उन्हें 40 से 50 डिग्री के टेम्परेचर में काम करना पड़ता है, तो उनके लिए विशेष सुविधा तो चाहिए ही। इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन रेलवे मंत्री अपने काम गिनाने के बजाय वो दोष देने लगते हैं 20 साल पहले क्या था, 40 साल पहले क्या था। अरे आप उसके लिए मंत्री, आप इतिहास बढ़ाने के लिए मंत्री नहीं बनाए गए। आप मंत्री बने हैं और वर्तमान समस्या का समाधान करने के लिए, न कि अपने बड़बोलेपन के लिए। लेकिन मंत्री जी तो मंत्री हैं और वो भी NDA के मंत्री हैं। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लंबी व्याख्यान देंगे, अपना गुस्सा दिखाएंगे और इसी हाव भाव में तथ्य को छुपा देंगे और यही हो रहा है। रेलवे में जो लगातार दुर्घटनाएं हो रही है
उनको ये छोटी मोटी बातें बता रहे हैं, तो रेलवे मंत्री ही बताए जो बड़ी बात क्या होती है। कितनी बड़ी दुर्घटना को रेलवे मंत्री स्वीकार करेंगे। बात मॉनसून सेशन का था, तो मॉनसून सेशन ने सरकार की ऐसी पोल खोली है कि सरकार के बड़े बड़े सरकारी दावे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की और बड़ी बड़ी बातें करने की, सबका धुआं निकल गया है। एक तो सरकार पेपर लीक से अपनी जान नहीं बचा पा रही है, दूसरी तरफ बरसात का पानी भी जगह जगह से लीक करके अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। आज रिपोर्ट आई कि संसद के छत भी टपकने लगे हैं। राम मंदिर का छत तो इससे पहले टपक ही चुका था, उससे पहले भारत मंडपों में पानी घुस ही गया था। इधर जो सड़क बनाई गई थी उसमें भी गड्ढे बने थे और टनल में भी दरारें आ चुकी है। उससे थोड़ा सा पहले जाएंगे तो आंधी तूफान में महाकाल के मंदिर में जो मूर्तियां लगाई गई थी सप्तऋषि की, वह बिखर गए थे और उससे पहले हवाई अड्डा का कैनोपी उड़ गया था। तो ये तमाम बातें दिखा रहा है जो एक बरसात आपका विकास झेल नहीं पा रहा है। आपके दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है, कैसे काम हुए हैं, कितने बड़े ठेका डाले गए, कितने रुपयों का बर्बाद हुआ, कितना भ्रष्टाचार हुआ, कौन इसकी जांच करेगा। जब मंत्री जी से सवाल होंगे तो मंत्री जी शुरू हो जाएंगे नेहरू से, और यहाँ तक आते आते टाइम निकल जाएगा। कौन उस भ्रष्टाचार को पकड़ेगा। जो सरकार भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आए थे, वो तमाम तरह के भ्रष्टाचारी को छान करके फिल्टर करके अपने पार्टी में ले आए हैं। यही तो सच्चाई है। बातें जितनी बड़ी लेडी हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उतनी ही कड़वी है। धन्यवाद।